हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। प्लीज़ 2 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी राष्ट्र भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था, रामचरितमानस कहता है, सकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो मित्रों, कर्महीन नहीं, कर्मवीर बनिए। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी बातों की तरफ आपको इंगित करना चाह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा था बेरोजगारी के ऊपर। अभी पिछले कुछ दिनों से इसका मुद्दा बहुत बड़ा गरमाया हुआ है। तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक मानसिकता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई, बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जिसके पास स्किल तो है मगर उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जिसके पास कोई स्किल है और उसके पास करने के लिए कोई काम ना हो। हाँ, मैं कहता हूं कि मैंने बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया, मैंने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया और अब मैं बेरोजगार हूं। तो ये बात कुछ मजे की नहीं है, ये जमती नहीं है। क्योंकि बीए एमए और बीकॉम एमकॉम कर लिए, बीएससी एमएससी कर लिए, तो आपके अंदर कोई क्वालिटी आई क्या? कोई स्किल आया आपके अंदर? कोई स्किल नहीं आया। और बेटा, बिना स्किल के तो आप साइकिल के पंचर भी नहीं खींच सकते। इसलिए आपके पास स्किल का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कतई बेरोजगार नहीं रहोगे, कोई न कोई रोजगार आपके पास जरूर रहेगा। हाँ, एक बात और बताता हूं कि ये जो बेरोजगारी शब्द है, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जो वर्तमान में अभी पिछले कुछ दिनों से हमको देखने को मिल रहा है कि तथाकथित एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जो अपने कुछ युवाओं को, यूथ को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया हुआ है कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार चाहिए। अरे भाई, आप एक बात बताओ कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना जैसे महामारी का इतना बड़ा प्रकोप है, सारे इंडस्ट्री बंद है, तो रोजगार कैसे आएगा? अच्छा, जब उसी पार्टी की सरकार थी तो क्या बेरोजगारी की समस्या नहीं थी क्या? उसको ये लगने लगा है कि हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे और बेरोजगारी के मुद्दे से सरकार को घेरेंगे। विपक्ष में आने की तो उसकी हैसियत है नहीं, तथाकथित विपक्ष का भाव वो ले रहा है। उसके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम तो इस महामारी के प्रकोप में हैं और लॉकडाउन चल रहा है और ये पूरी दुनिया की स्थिति है, तो इस दुनिया में जब इंडस्ट्री ही बंद है तो नौकरी कहां से आएगा? स्वाभाविक है, आप अपने शहर में जाके निकल के देखिए, एक पकोड़ा का आपको दुकान भी नहीं मिलेगा, एक चाय का ठेला भी नहीं मिलेगा, तो नौकरी कहां से आएगा? रोजगार कहां से आएगा? अच्छा, दूसरी बात, ये वही लोग हैं जिनको पकोड़ा तलने में भी दिक्कत है, ये वही लोग हैं जिनको स्वदेशी सामान खरीदने में भी दिक्कत है, और ये वही लोग हैं जो लोकल और वोकल की बात करने से भी कतराते हैं और इनको नौकरी चाहिए। तो जब आप स्वदेशी सामान खरीदोगे नहीं तो स्वदेश में जब रोजगार कारखाने चलेंगे नहीं, जब आपका लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग चलेंगे नहीं, तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? भाई, हम लोकल और वोकल की बात भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि यहां रोजगार जनरेट हो। हम स्वदेशी खरीदने की बात भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम विदेशों से बने हुए सामानों का उपयोग कम से कम करें। तो इनको इस बात के लिए भी दिक्कत है और ये बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, ये पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कभी बेरोजगारी के नाम पे रैली नहीं करेंगे। ये रैली करेंगे तो सिर्फ दिल्ली में जाके रैली करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा के ये सरकार गिरा देंगे। भाई मेरे, ये 2012 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुद्दा नहीं है। 2014 के पहले की सरकार के बारे में अगर आप सुने होंगे तो आपको पता होगा कि हर दूसरे दिन एक नया घोटाला उजागर होता था। कभी कोल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला और पता नहीं कितने सारे घोटाले। एक आदर्श घोटाला का भी उजागर हुआ था महाराष्ट्र में। बंगाल में आप देखो, शारदा चिट फंड घोटाला, कितने सारे घोटाले का नाम लूं मैं।
कम से कम 2014 के बाद एक ऐसा स्वच्छ, एक ऐसा स्वस्थ सरकार तो बनी है देश के अंदर जिसमें कोई घोटाले नहीं है। कम से कम हम इसलिए तो मुस्कुरा सकते हैं कि इस बार हमने जो वोट दिया है वो घोटाले मुक्त सरकार को हमने वोट दिया है, और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, हमने व्यर्थ व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बनाई है 2014 के बाद। साथियों, मैं अगर बता दूं तो इनको चिढ़ किस बात की है, जो ये लोग बेरोजगारी सड़क में घूम रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जबरदस्ती ब्लेम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान और पंजाब में इनको नहीं दिखता कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। ये वो लोग हैं जो सरकार सत्ता नहीं होने के कारण से तिलमिला रहे हैं। 6 साल से सत्ता से बाहर हैं, ये पीड़ा ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको हमेशा से सत्ता में बने रहने की आदत रही है। भाई मेरे, जब आप पिछले 60 सालों तक सत्ता चलाए तो आपने बेरोजगारी की समस्या को क्यों नहीं हटाए? आपने गरीबी की समस्या को क्यों नहीं हटाए? आपने शिक्षा नीति में बदलाव क्यों नहीं किए? आज का जो भी बंदा है वो सिर्फ कागज की डिग्री लेके घूम रहा है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसके पास सिर्फ कागज की डिग्री है, उसको मैकेनिकल कुछ आता है क्या? तो आप खुद से अपने गिरेबान पे झांकिए। जो तथाकथित आज रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लोगों को कितने रोजगार दिए? ये पॉलिटिकल इशू पे आप लोगों को भड़काइए मत, आप यूथ को भटकाइए मत। आप उसी यूथ को यूज करना चाह रहे हो चुनाव में। आपको लगता है कि 2024 का चुनाव में ये जो लोग हैं ये आपका झंडा, डंडा और बैनर लेके चलें और आपको सरकार बना दें, आप बैठ जाइए दिल्ली के सिंहासन में और आप फिर से वही घोटाले वाला प्रक्रिया दोहराए, तो ये गलत बात है। इनको 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370 पे ये बात बहुत अखर रही है कि ऐसी सरकार आई जिसने इतने बड़े बड़े जटिल समस्याओं का यूं ही चुटकी बजा के सुलह कर रहे हैं। और आप जरा सोचिए, तैयारी कर लीजिए कि अभी तो कॉमन सिविल कोड भी आएगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। ठीक है दोस्त, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और यहाँ हिंदुओं का ही चलेगा। भारत माता की जय।